सामर्थ्य था। अरे मानव की तो बात छोड़ो, सुर नर असुर नाग खगमाही और मोरे अनुचर कह को नाही। देव यक्ष किन्नर गंधर्व नरनाग किसी में वो सामर्थ्य नहीं था कि रावण के एक अनुचर की समानता कर सके और रावण के एक अनुचर को जीतने का साहस रखते हो। फिर आज जिन मनुष्यों के द्वारा रावण के अनुचर नहीं बल्कि जो रावण के समान बलवान है उन्हें जीत करके अपनी वीरता भी प्रमाणित कर दी। क्या खरदूषण साधारण थे? नहीं, खरदूषण मोहिसम बलवंता तीन ही को मारे विनय भगवंता। खरदूषण को बिना नारायण के बिना ईश्वर के कौन मार सकता? क्या खरदूषण की मृत्यु सुनकर के ये मान लूं कि वो भगवान वो ईश्वर इस धराधाम पर आ गया, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अगर देवताओं के रक्षक पृथ्वी का भार हरण करने वाले उस नारायण का अवतार हो गया तो रावण क्या जाकर के उसकी आरतियां उतारेगा? रावण उसके जाकर के पैर पूजेगा? कदम नहीं, मैंने अपने जीवन में केवल क्रोध की पूजा की है और अब भी हमारे द्वारा क्रांति ही की जाएगी। तो मैं जाए पैर हट करी हो, प्रभु सर लगे प्राण तज भाव करी हो। मैं उससे हट करके बैर करूंगा और उसके बाणों से मर करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा। क्योंकि हमारा शरीर तमोगुणी है और तमोगुणी शरीर के द्वारा भजन होना संभव नहीं। हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र द्रेहा। इसलिए हमारा यह दृढ़ संकल्प है कि हम उससे विरोध करके वैर करके ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और अगर वो साधारण है, राजकुमार है, जो नर रूप भूप सुत को तो हरि हो नार जीत रन दो, तब तो मैं उनकी स्त्री का हरण कर लूंगा और उन्हें सहज में ही जीत लूंगा। लेकिन ये निर्णय कैसे हो? ये नर है या नारायण? नारायण मायापति। अगर वो नारायण होगा तो हमारी माया को जान जाएगा और साधारण मानव होगा तो हमारे माया के प्रपंच में फंस जाएगा। यही उस ईश्वर की परीक्षा होगी। हमें मारीच के द्वारा माया का प्रयोग करना होगा और अगर मायापति होगा तो हमारी माया को जान जाएगा और अगर साधारण मानव होगा तो मारीच की सहायता से हम उसकी नारी का हरण करेंगे। चलो मारीच के यहाँ। और इधर दशानन मामा मारीच के पास जाता है, उन समुद्र के किनारे। चला अकेले जान चढ़ी हवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। चला अकेले जान चढ़ी हवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा।
मामा मरीज घोर निद्रा में सो रहा है। मामा हमारी जागो, लंकेश तुम्हें जगा रहा। मामा हमारी जागो, लंकेश तुम्हें जगा रहा। मामा हमारे मैंने सोचा आप खाएंगे काजू, तभी रक्का बजा रहा हूँ राजू। आइए, स्वागत है। स्वागत में क्या लेंगे? बीड़ी पिएंगे? प्रणाम। नमन नीच कै अति दुखदाई। नीच व्यक्ति का झुकना भी हानिकारक होता है। नमन नीच कै अति दुखदाई। हमेशा भांजे को मामा प्रणाम करता है, लेकिन आज भांजा मामा को प्रणाम कर रहा है। टेम की बात है, टेम। अब बताइए स्वागत में क्या लेंगे? क्वार्टर मंगाऊं? करस पान सोवस दिन रात प्रमाणित मिलेंगे, जो मिलेंगे ग्रंथ से मिलेगा। क्या लेंगे आप? ग्रंथ से तो बहुत जानते हो। ग्रंथ से ही मिलेगा। हम तुम्हारा ग्रंथ सुनने नहीं आए। बीड़ी पिया? हम एक विशेष बात से आए। बताइए महाराज। अयोध्या के दो तपसी बालक अपनी पत्नी के सहित पंचवटी में ठहरे हुए। फिर हमारी वही शोभनखा भ्रमण करती हुई पंचवटी पहुंची, और जब उस नारी को देखा, नारी स्वभाव बस उसका परिचय लेना चाहा। बताया, मैं लंका के भगवान राजा रावण की बहन शोभनखा। छोटे तापस ने उसका उपहास करना प्रारंभ कर दिया। विरोध करने पर उसके नाक का कर्ण का छेदन किया। दो लड़कों ने दंडक वन में करनी बेहुदा की। मारे है खरदूषण नकटी शूर्पणखा की। नकटी बूची। इसलिए इस ईंट का जवाब अब पत्थर से देना है, और कट गई बहन की नाक तो भार्या उनकी हर लेना है। तू चलकर क्या करना है? तू चलकर माया मृग बन जा, और हम बाबाजी बन जाएंगे। तुम तपसी बच्चों को बहकाना, हम सीता को हर लाएंगे। ओह कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरि आनो नृप नारी। महाराज, आप राम लखन को साधारण न मानिए। राम लखन को मैं जानता हूं। ते नर रूप चराचर ईसा। वो नर रूप में भी इस चराचर के स्त्रीलोक के ईश्वर है। मैं कैसे जानता हूं, आप श्रवण करें। हाँ, वो विश्वामित्र, ये विश्वामित्र यज्ञबाला, सारा नजारा आँखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका, वो तीर करारा आग में है। वास्तव में भाई मुकेश जी, आपका कोई जोड़ नहीं है। दाती नाना तो भाई गरम है। अरे नहीं, तुम तो हाई हाई हो यार, तुम हमारे भतीजे हो। ये नाम
ये नाम कान में आते ही चूड़ी सी चढ़ती जाती है। परसों की चोट पुरानी है, फिर आज उखड़ती जाती है। करना है तो तुम काम करो, करना है तो तुम काम करो। किसी का नाम सुनील है भाई, ऐसा नहीं नाम हुआ है। चोरी कहाँ सुर चला गया यार। करना है तो तुम काम करो, अरे चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कामों के करने से, अच्छे कामों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है। प्रकाश हो जाता है, पर नारी गृह में लाने से, पर नारी गृह में लाने से कुल का विलाप हो जाता है। पर इसलिए महाराज ताके आए एक से एक। काया रहे चाटकार नीच निर्लज्ज। अब तक मूर्ख थे, अब नीच हो गए। ये तो पाठ बंद कर दिया। सुन ले अब मुंह ना फुलावा। तुम यहाँ अब मूर्ख कहाया, अगर अब यहाँ नीच कहा। उस समय तुम कह रहे थे ना कि जो भी होगा ग्रंथ से होगा, ये भी ग्रंथ से आया। सुरत जरा दीन हिंद बहू, बहू में कोई सीमे नहीं, हमने तो थोड़े में निपटा दिया। ये गुरु जैसा जो तू उपदेश दे रहा है, मैं तेरा ये उपदेश सुनने नहीं आया। गुरु जी में बोल कर सम्मम बोधा, काहू साठ मोहि समान का जग योधा। इस त्रैलोक में हमारे समान योद्धा कौन है? यदि नहीं साथ देगा मेरा तो जितना हंस रहे हो ना, ये सब भुला देंगे, सबका भुला देंगे। महाराज यदि नहीं साथ देगा मेरा तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरने के पहले ये यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधी नहीं कल्याण। नवहि विरोधे नहीं कर लेना। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंद कभी भानस गुनी। रामायण की बात है। शस्त्र धारण किए उससे भी विरोध न बढ़ाइए। मर्मी जो आपका मर्म जानता है उससे भी विरोध न बढ़ाइए। शस्त्री मर्मी प्रभु, प्रभु माने स्वामी से। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, सठ व्यक्ति से भी बैर न बढ़ाइए। धनवान व्यक्ति से आप बैर बढ़ाएंगे, पता नहीं कब कब आपका मर्डर करा। भानस गुनी का भंडारा बनाने वाला। वैद्य से विरोध नहीं करना चाहिए।
पता नहीं विरोध करेंगे आप कौन सा इंजेक्शन लगा दे कि अला पुआ। ठीक, इनसे जो विरोध बैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं। जातव्यम तो मर्तव्यम कहेगा ए मन। हाँ, इसीलिए किसी से विरोध नहीं करना चाहिए। मन जाऊं कि ना जाऊं, चला जा भाई। यदि वहां जाऊंगा राम जी मार डालेंगे, और नहीं जाऊंगा तो यह झांकी यह झांकी पड़वा काटने वाली लिए बैठी है। ये पेट में घुसेड़ देगी तो निश्चय में किसी नाली का कीड़ा बनूंगा, बुजुर्ग बुजुर्ग करता रहूंगा। समय समाप्त हुआ। बिल्कुल हुआ। क्या निर्णय लिया? जैसा आप कहें मैं जाऊं। जाओगे? नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा भाई। या तो नहीं को हटाओ, ये जाऊंगा एक ही शब्द प्रयोग करो। जाऊंगा नहीं जाऊंगा, फिर वही बात। जाऊंगा। जाओगे तो फिर चलो, बैठो हमारे साथ। अब बहन के अपमान का प्रतिशोध पूर्ण होगा और उस तपस्वी का हरण होगा। अब सीता को हम लंका ले जाएंगे। माला पहना दीजिए। यहाँ से आप लोग बढ़िया दर्शन करें सीता हरण की पावन लीला। बढ़िया है, जितने लोग हैं सब अच्छे लोग हैं, सभी लोग बड़ी पर्दा लगाए। अब